जितने बड़े पैमाने पर उत्तराखंड के कस्बों, नगरों से लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए, वो अपने आप में कहानी बयां कर रहे हैं। और बड़े लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है कि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक दोनों हिस्से बराबर सुलग रहे हों। और वो इसलिए क्योंकि इस मर्डर केस को लेकर हाल में जो खुलासे हुए वो बड़े शॉकिंग हैं और उससे पूरा उत्तराखंडी समाज उद्वेलित है। बहुत लंबे समय के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड के छोटे छोटे ग्रामीण कस्बों में भी बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, भीड़ निकल रही है, रैलियां हैं, महिलाएं आ रही हैं, यूथ आ रहा है और ये गुस्सा थम नहीं रहा है। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी की संलिप्तता का भंडाफोड़ होने के बाद प्रोटेस्ट अब अगले लेवल पर जा पहुंचा है और धामी सरकार और बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि उनका ये चुनावी साल है। अगले साल की शुरुआत में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने और धामी सरकार पब्लिक सेंटिमेंट को भांपने में चूक कर रही है। ऐसा नहीं होता तो भला अपनी पुलिस को आगे करके क्या ये दावा करते कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोई वीआईपी है ही नहीं? कोई भी ऐसा रेलिवेंट और वीआईपी नाम का कोई व्यक्ति कोई एग्जिस्ट करता है। तो जिस वीआईपी का जिक्र कोर्ट के जजमेंट में कई बार आया, जिस वीआईपी का जिक्र अंकिता भंडारी के व्हाट्सएप चैट्स में आया है, अब 3 साल बाद उत्तराखंड की सरकार कह रही है कि वीआईपी तो कोई है ही नहीं। मतलब वीआईपी के वजूद को ही खारिज कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जिन 3 गुनहगारों को सजा हुई उनको बचाने का रास्ता भी खोला जा रहा है। जिस वीआईपी के लिए उन्होंने अंकिता को मरवाया, जब वो वीआईपी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर मुकदमा किस बात का है?